हेलो दोस्तों, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पे। तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है। अपने जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, आज अपना 19 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 18 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, तो उन्हें भी जाकर के जरूर देखें। अगर आप ये प्रैक्टिस सेट मिस कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं अपने एग्जाम से दूर है वो जा रहे हो, क्योंकि इस इन प्रैक्टिस सेट के अंदर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को पीओआई के क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है वो डाले गए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? तो किसके कार्यकाल के दौरान है वो किया गया था? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा अपना? सही हो जाएगा। किसके कार्यकाल के अंदर? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में ये किया गया था कि जो अपनी राजधानी को कलकत्ता से कहा दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। और ये कब की गई थी? 1911 के अंदर ये किया गया था। और 1912 में दिल्ली को क्या बनाया गया था? राजधानी राजधानी बनाया गया था। और स्थानांतरित कब की थी? 1911 के अंदर। और बनाया कब गया था? 1912 के अंदर। और जो किसके कार्यकाल के अंदर हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल के अंदर ये हुआ था। तो ऑप्शन कौन सा अपना? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप कहीं ना कहीं अगर इस क्लास को मिस कर रहे हो तो ऐसा मानो कि आप अपने एग्जाम से है वो दूरी बना रहे हो, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है वो रखे गए हैं। और इस क्लास में से कितने आपके क्वेश्चन सही होते हैं वो कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। अष्टप्रधान नामक मंत्रिमंडल किस मराठा शासक के शासनकाल में थी? जो अष्टप्रधान है, जो वो अष्टप्रधान मंत्रिमंडल है, वो किस मराठा शासक के शासन के प्रशासन में थी? तो किसके प्रशासन में थी ये? कौन से मराठा था उस समय? कौन था? बाजीराव? तो किसके प्रशासन में हो जाएगा? शिवाजी के प्रशासन में था। ऑप्शन कौन सा अपना? सी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किस किस में? शिवाजी के क्या थे? अष्ट अष्टप्रधान नामक मंत्रिमंडल है वो किस मराठा से था? शिवाजी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान भी कहा जाता है? तो किस संवैधानिक संशोधन को है वो लघु संविधान भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 को क्या कहा जाता है? लघु संविधान भी कहा जाता है। ऑप्शन कौन सा अपना? सी क्या होगा? राइट आंसर होगा। किसे कहते हैं? 42वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसे क्या कहते हैं? लघु संविधान कहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा अपना? ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? जो धन विधेयक होता है उसे राज्यसभा वो अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है उसे? 14 दिनों तक। कितने दिनों तक? उसे अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। कितने? 14 दिनों तक है वो क्या अधिकतम है? अधिकतम है रोक सकती है। कौन? राज्यसभा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा अपना? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? जो वायुयान है उसके टायरों में है वो कौन सी गैस से भरी जाती है? तो कौन सी गैस भरी जाती है उनके में? वायुयान के टायरों में कौन सी नाइट्रोजन गैस है वो भरी जाती है। ऑप्शन कौन सा? डी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि है क्या होती है? हल्की गैस होती है। कैसी होती है ये? नाइट्रोजन वो क्या होती है? हल्की गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गरिया पूजा का त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? जो गरिया पूजा का त्योहार है वो मुख्यतः किस राज्य के अंदर मनाया जाता है? तो किस में हो जाएगा ये? त्रिपुरा के अंदर। कहाँ हो जाएगा? त्रिपुरा। ऑप्शन कौन सा? बी है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ मनाया जाता है ये? त्रिपुरा राज्य में ये मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? गरिया पूजा का त्योहार। और यह किससे संबंधित है ये? किससे हो जाएगा ये? फसल और किससे जुड़ा है? समृद्धि से जुड़ा आदिवासी क्या है? पर्व है। तो ये किससे? फसल और समृद्धि से जुड़ा आदिवासी क्या है? पर्व है। कौन सा? गरिया पूजा, जो कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा के अंदर मनाया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा? बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्कन का पठार कौन सा? दक्कन का पठार मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से बना है? तो ये किस प्रकार की चट्टानों से बना है? ये किस प्रकार से? बेसाल्ट चट्टानों से बना है। किस प्रकार की चट्टानों से बना है ये? बेसाल्ट
बेसाल्टिक चट्टानों से ये बना हुआ है। तो ऑप्शन कौन सा बी है वो क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो प्राचीन ज्वालामुखी प्रवाह से बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जल डमरू आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो कौन सा जल डमरू है वो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो कौन सा जोड़ता है? बेरिंग, कौन सा हो जाएगा? बेरिंग हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा जल डमरू? बेरिंग जल डमरू ये किन के मध्य है? ये आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ऑप्शन कौन सा सी अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन किस अंग द्वारा होता है? तो मानव शरीर के अंदर जो इंसुलिन का उत्पादन है वो किस अंग द्वारा होता है? तो किस अंग द्वारा होता है? ये अग्नाशय के अंदर होता है। किसके? अग्नाशय के द्वारा होता है। ऑप्शन कौन सा बी क्या हो जाएगा अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी रेखा की अवधारणा की समीक्षा के लिए किस समिति का गठन है वो किया गया था? तो किस समिति का गठन किया गया था? गरीबी की अवधारणा की समीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया गया था? किसका किया गया था? ऑप्शन कौन सा बी है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कौन सी समिति? तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। किसका गठन किया गया था? तेंदुलकर समिति का गठन वो किया गया था। क्योंकि जो गरीबी रेखापत्ति की समीक्षा हेतु तेंदुलकर समिति जानी जाती है, इससे खपत आधारित माप मानदंडों का सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों तक शेयर भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक किसने लिखी थी? कौन सी? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीच किसने लिखी थी ये? तो ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये? तो ऑप्शन कौन सा बी चार्ल्स डार्विन के द्वारा ये लिखी गई। किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा यह लिखी गई है। ऑप्शन कौन सा बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। जो कब ये इसकी जो प्रकाशन है वो कब किया गया था? इसका इस पुस्तक का प्रकाशन है वो कब किया गया था? 1859 में इसका क्या किया गया था? प्रकाशन किया गया था। और किसके द्वारा लिखी गई है? चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुल्स आई शब्द का संबंध किस खेल में किया जाता है? किसका बुल्स आई का संबंध है वो किस खेल के अंदर किया जाता है? तो किस खेल के अंदर किया जाता है ये? निशानेबाजी के अंदर। किसके अंदर? निशानेबाजी के अंदर इसका उपयोग है वो किया जाता है। किसका? बुल्स आई का उपयोग है किसके अंदर किया जाता है? निशानेबाजी से ये संबंधित है। तो शब्दावली से एग्जाम के अंदर अक्सर कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन शब्दावलियों को ध्यान में जरूर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो कौन हो जाएगी पहली महिला मुख्यमंत्री? तो कौन थी मुख्यमंत्री? सुचिता कृपलानी। कौन थी? सुचिता कृपलानी। ऑप्शन कौन सा डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कौन थी? सुचिता कृपलानी। और ये कहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी? उत्तर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। और कब बनी थी? 1963 के अंदर इन्हें मुख्यमंत्री है वो बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है सिमलीपाल? ये कहाँ है? ओडिशा के अंदर। सिमलीपाल कहाँ है? ओडिशा के अंदर है। कहाँ है सिमलीपाल? ओडिशा राज्य के अंदर ये स्थित है। और ये क्या है? टाइगर रिजर्व भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य का मुख्य स्रोत है के रचयिता कौन है? तो नाट्य शास्त्र के रचयिता है वो कौन हो जाएंगे? भरत मुनि। नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? भरत मुनि के द्वारा ये लिखा गया है। ऑप्शन अपना बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। जो क्या है ये रंगमंच और क्या है नृत्य का आधार ग्रंथ है। किसका आधार ग्रंथ है ये? रंगमंच और नृत्य का क्या है? आधार ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? जो बटरफ्लाई स्ट्रोक है वो किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित हो जाएगा ये? तैराकी से संबंधित है। किससे संबंधित है ये? तैराकी से संबंधित है।
तैराकी से संबंधित है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो जो शब्दावली है खेलों से संबंधित, वहां से एक क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर, जो इंडिया लेवल का एग्जाम होता है उस हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शब्दावली कौन से भी खेल की हो, उन्हें आप अच्छे से जरूर पढ़ के जाइए अपने एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए। और इस क्लास को भी जरूर देखें। इस क्लास में जब तक आपके यानी कि अप्रैल मार्च तक एग्जाम होंगे तब तक ये क्लासें कंटिन्यू चलेंगी। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है वो इस क्लास के अंदर रखे जाते हैं, तो जरूर देखें इस क्लास को, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा था? कौन सा था? आर्यभट्ट था। ऑप्शन कौन सा, सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा था? आर्यभट्ट था। और इसे कब भेजा गया था? 1975 के अंदर इसे भेजा गया था। और जो सोवियत प्रक्षेपण यान से ये लॉन्च किया गया था, किससे? सोवियत प्रक्षेपण यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का जो संरक्षक है वो कौन है? तो कौन हो जाएगा? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन कौन सा, डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? जो सांची का स्तूप है वो किस शासक ने बनवाया था? तो किस शासक ने बनवाया था? ये अशोक के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? ये अशोक के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन कौन सा, सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस से कब मनाया जाता है? तो भारत के अंदर जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। और यह निर्वाचन आयोग की स्थापना तिथि से जुड़ा है। कब है? जो निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना जो तिथि है उसे जो 25 जनवरी को की गई थी, उसी 25 जनवरी को हमने क्या जो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो मनाया जाता है। कब? 25 जन को। और आपको ये क्लास कैसी लगी एक अच्छा सा कमेंट करिए, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और लाइक करें और शेयर करें, और एक अच्छा सा कमेंट भी करें। और हमें इस क्लास में के अंदर क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए वो भी सजेशन जरूर दें आप सभी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, वंदे मातरम। और आपके ऑल सभी जो इंडिया लेवल के एग्जाम है उन सभी एग्जामों के लिए क्लास क्या है इंपॉर्टेंट है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।